सभी छात्रों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग इतिहास के चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना के बारे में चर्चा करेंगे। हम आशा रखते हैं कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे और इस डिजिटल शिक्षण का पूरा लाभ उठाएंगे। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, आप लोगों ने सुना होगा अक्सर वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है? आज पूरा विश्व एक वैश्विक बाजार है। भारत में उत्पादित होने वाली बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं विश्व के अलग अलग राष्ट्रों में निर्यात की जाती हैं। सड़क परिवहन के द्वारा, जल परिवहन के द्वारा और वायु परिवहन के द्वारा विश्व के अलग अलग हिस्सों से लोग आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में आ जा रहे हैं और विश्व के एक कोने में उत्पादित होने वाली वस्तुएं और सेवाएं विश्व के दूसरे कोने तक आसानी से पहुंच जा रही हैं। इसी को कहा जाता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के तहत पूरा विश्व का भूमंडलीकरण हो जाता है और आज के हमारे चैप्टर का भी नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यह प्रक्रिया आज से नहीं शुरू हुई है। यह प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। भूमंडलीकृत विश्व की जो प्रक्रिया है या वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, यह आज से नहीं प्रारंभ हुई है। यह प्राचीन काल से चली आ रही है। जैसे प्राचीन काल में लोग व्यापार के लिए, काम के तलाश में, यात्राएं करने के लिए और अपने आवश्यकता के पूर्ति के लिए दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। और ये लोग जब एक देश के लोग, एक स्थान के लोग विश्व के अलग अलग हिस्सों में व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, पूंजी के लिए, काम के तलाश में जब यात्राएं करते थे तो सिर्फ लोग ही नहीं जाते थे। ये लोग अपने साथ अपने विचारों को लेकर जाते थे, अपने सभ्यता संस्कृति को लेकर जाते थे, अपने आविष्कारों को लेकर जाते थे और इतना ही नहीं, अपने साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियां और कीटाणुओं को भी लेकर जाते थे। जैसा वर्तमान परिवेश में आप देख रहे हैं, कोविड-19 कोरोना का जो संक्रमण है, यह सबसे पहले चीन से शुरू हुआ और चीन में संक्रमित होने वाला व्यक्ति, सबसे पहले चीन के लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए और वे जहां जहां गए, इटली में गए, स्पेन में गए, फ्रांस में गए, अमेरिका में गए, वहां वहां इस वायरस को वे वहां पहुंचाए। यही आप वर्तमान का जो ज्वलंत मुद्दा है, पूरा विश्व जिससे त्रस्त है, यह भूमंडलीकरण का ही देन है। आज वैश्वीकरण नहीं होता, भूमंडलीकरण नहीं होता, तो यह कोविड-19 नामक वायरस जो था या है आज, यह न तो भारत में पहुंचता, न तो अमेरिका में पहुंचता, न तो फ्रांस में पहुंचता, न तो इटली में पहुंचता, न तो स्पेन में पहुंचता।
यह आज तो हमारे सामने है, लेकिन प्राचीन काल से प्रक्रिया चली आ रही है। भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, यह प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यापारी थे वह समुद्र मार्गों से तमाम देशों में व्यापार किया करते थे, और उस समय हमारे समान रुपया का वे प्रयोग नहीं करते थे व्यापार के लिए। उस समय वे लोग कौड़ियों का प्रयोग करते थे। कौड़ियों के माध्यम से ही सिंधु घाटी के व्यापारी व्यापार किया करते थे। तो इस सिंधु घाटी के व्यापारी भूमंडलीकृत और वैश्वीकरण के प्रक्रिया के तहत ही अलग अलग क्षेत्रों में स्थल और जल मार्गों से जाते थे। इसका प्रमाण भी हमको मिला है। मालदीव में समुद्रों के किनारे सिंधु घाटी में प्रयोग किए जाने वाले व्यापारी जो उस समय प्रयोग करते थे कौड़ी व्यापार के लिए, यानी विनिमय के लिए। उस समय विनिमय यानी एक्सचेंज, यानी उस समय आज से जो है 3000 ईसा पूर्व विनिमय यानी एक्सचेंज, विनिमय का जो माध्यम क्या था? कौड़ी था। आज हमारे और आपके विनिमय का माध्यम क्या है? रुपया, जिसके सहायता से हम वस्तु और सेवा का आदान प्रदान करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारी जो कौड़ी प्रयोग करते थे वह मालदीव में मिला है। तो ये सब तमाम उदाहरण देखने से यह पता चलता है कि यह वैश्वीकरण का जो दौर है यह आज ही नहीं है, यह प्राचीन काल से ही है। और व्यापार के लिए, काम के तलाश में, अपने सभ्यता और संस्कृति के प्रचार के लिए लोग एक स्थान से, एक देश से दूसरे देश में यात्राएं किया करते थे। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा भारत के केरल के तट के पास कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, और तब जाके यूरोपीय देश पुर्तगाल के साथ भारत के समुद्र के रास्ते संबंध स्थापित हुए और व्यापार आगे बढ़ा। इसी तरह से 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज किया। तो इस नाते यह खोज के माध्यम से वैश्वीकरण को, भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिला। अब हम आपके सामने एक दूसरा उदाहरण देते हैं, जिसको ध्यान से सुनिएगा। रेशम मार्ग, जिसको सिल्क रूट कहा जाता था, प्राचीन काल में यह रेशम मार्ग बहुत ही प्रसिद्ध था, सिल्क रूट। क्योंकि चीन में निर्मित होने वाला जो रेशम था उसका दुनिया के तमाम देशों, यूरोपीय देशों में, खासकर पश्चिमी देशों में, यानी चीन में निर्मित होने वाला जो रेशम था उसके पश्चिमी देशों में बहुत मांग थी। इस नाते चीन से जो रेशम निर्मित होता था वह इसी रेशम मार्ग, याद रखिएगा, वह इसी रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के माध्यम से पश्चिमी देशों तक पहुंचता था। और यह रेशम मार्ग जो था वह चीन से होकर एशिया, यूरोप और अफ्रीका को आपस में जोड़ता था। यानी सिल्क रूट जो था, रेशम मार्ग, यह चीन से प्रारंभ होकर एशिया, यूरोप और अफ्रीकी देशों के साथ जुड़ा हुआ था, और व्यापारी चीन से उस रेशम को इन पश्चिमी देशों तक पहुंचाते थे। इसी सिल्क रूट, इसी रेशम मार्ग के माध्यम से भारतवर्ष में बौद्ध धर्म प्रचारक आए। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। अब वैश्वीकरण के इस प्रक्रिया में हम व्यापार के तलाश में, काम के तलाश में, पूंजी के तलाश में, शिक्षा के तलाश में दुनिया के तमाम देशों में लोग
गए। यह आज ही नहीं यह हो रहा, यह प्राचीन काल से, जैसे 3000 ईस्वी पूर्व हमने आपको सिंध घाटी सभ्यता का उदाहरण बताया, तो उसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल रहा था और ये लोग अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी भाषा, अपने रहन सहन, अपने विचार तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले ही जाते थे। साथ ही साथ ये लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियां और कीटाणुओं को भी अपने साथ ले जाते थे, और जिसका ज्वलंत उदाहरण, इस वैश्वीकरण प्रक्रिया का ही ज्वलंत उदाहरण आज हमारे सामने कोविड-19 का संक्रमण है। यदि आज यह वैश्वीकरण नहीं होता तो शायद चीन में उत्पन्न होने वाला यह वायरस कोविड-19 भारत और यूरोप, अफ्रीकी देशों यानी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब महाद्वीपों तक नहीं पहुंचता। यह वैश्वीकरण प्रक्रिया का ही देन है। इस वैश्वीकरण से लाभ तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये सब, इसका नुकसान भी वैश्वीकरण का, यानी बहुत सारी चीजें जो हमको भारत में नहीं है, जो हमारी आवश्यकता की चीजें हैं, यदि वैश्वीकरण नहीं होता तो आज हमारे पास नहीं होता। वैश्वीकरण ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है। विश्व के दूसरे बहुत सुदूर लंबे छोर पर उत्पादित होने वाली वस्तुएं और सेवाएं हमारे पास तक पहुंचा दिया है इस वैश्वीकरण प्रक्रिया ने। लेकिन प्राचीन काल से यह प्रक्रिया चलती आ रही है, यह वैश्वीकरण का ही देन है। प्राचीन काल से प्रक्रिया चलती आ रही है कि उस समय भी ये यात्री जो एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में यात्राएं करते थे, जैसे आपको हम 2 उदाहरणों के माध्यम से बताए, वास्को डी गामा, कोलंबस, अन्य व्यापारी लोग, ये अपने साथ कीटाणु और बीमारियों को भी ढोकर ले जाते थे और वहां फैलाते थे, जिसका ज्वलंत उदाहरण कोविड-19 के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ आज हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं, तो जितने चीजें हम आज अपने भोजन में प्रयोग कर रहे हैं वह सभी हमारे ही देश में उत्पादित नहीं होते थे पहले, और न ही विभिन्न प्रकार के जो डिशें हैं वह हमारे देश की देन है। यह अभी वैश्वीकरण की ही देन है कि विभिन्न प्रकार के जो डिश हैं, विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, वह वैश्वीकरण के सहायता से एक देश से दूसरे देशों में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीपों तक पहुंचे। जैसे आपको हम उदाहरण देते हैं, स्पैघेटी, जो आप पास्ता खाते हैं, पास्ता, पिज्जा, नूडल्स, जो मैगी आप खाते हैं, यानी स्पैघेटी जिसे हम पास्ता बोलते हैं आज, मैगी जो नूडल्स है, और पिज्जा, ये सब चीन में पहले बनाए जाने वाले डिश थे, और ये चीन से वैश्वीकरण के प्रक्रिया के तहत पहुंचे इटली। अब देखिए, इटली पहुंचे मार्को पोलो, जिसने विश्व का भ्रमण किया। तो मार्को पोलो जब चीन में पहुंचा तो चीन में पिज्जा के समान बनाया जाता था एक डिश, तो पिज्जा के समान ही बनाए जाने वाला जो डिश था चीन में, मार्को पोलो को बहुत अच्छा लगा, और जब वह इटली गया तो इटली में वह ऐसे कारीगर को ढूंढा जो उस पिज्जा को बना सके, और वहां पिज्जा बनाया गया, और वही इटली का पिज्जा आज विश्व प्रसिद्ध हो गया। इसी प्रकार के से विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, जैसे आलू है, मूंगफली है, सोयाबीन है, मिर्चा है, ऐसे तमाम तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं जो फसलों के द्वारा उत्पादित आज होता है भारतवर्ष में, और उसको हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं, और आज हमारे लिए वह प्रमुख खाद्य पदार्थ है। यह भी भारत में पहले नहीं थे।
500 साल पहले, आज से 500 साल पहले न तो हमारे पास आलू था, न तो हमारे पास टमाटर था, न तो हमारे पास मिर्चा था, न तो हमारे पास सोयाबीन था। ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थों की फसलें हमारे वहां नहीं उत्पादित होती थी आज से 500 साल पहले। ये सभी फसलें विश्व के अलग अलग देशों से भारत में पहुंची। तो इस प्रकार से चाहे बीमारियां हो, चाहे खोज प्रयोग और आविष्कार हो, चाहे व्यापार का विस्तार हो, चाहे फसलें हो, चाहे विभिन्न प्रकार के खाने वाले जो डिश हैं, ये सभी इस भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के प्रक्रिया के तहत ही हमारे और आपके पास तक पहुंचे हैं। तो इस भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण का तो लाभ बहुत है। हम लोग अपने जीवन को बहुत आज आसान कर लिए हैं। विभिन्न प्रकार के वस्तुएं और सेवाएं इस भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के कारण ही हमारे पास तक पहुंची हैं। परंतु आज इस वैश्वीकरण प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इस वैश्वीकरण प्रक्रिया के आज के सबसे बड़े नुकसान के रूप में पूरा विश्व झेल रहा है इस वायरस को, कोविड-19 को। आगे इस भूमंडलीकृत विश्व का बनना या वैश्वीकरण की प्रक्रिया के आगे के हिस्से को हम अगले वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हम इस आशा और विश्वास के साथ आप लोगों तक यह ज्ञान पहुंचा रहे हैं कि आप लोग इसका सदुपयोग करेंगे। थैंक यू।